आप सब लोग 2023 के अंदर इस कंपनी के अंदर एक अच्छा पिन, एक अच्छा लेवल हासिल करें। जो लोग अभी तक चेयरमैन नहीं बने हैं, 2023 के अंदर चेयरमैन बनकर चेयरमैन का लेवल को मेंटेन करके एक अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। जो लोग अभी चेयरमैन बन चुके हैं वो 2023 के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट की प्लानिंग कर चुके हैं और कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2023 के अंदर बहुत ही शानदार साल होने वाला है। ये इस साल हम सब लोग एक नई प्लानिंग के साथ, एक नया जोश के साथ, एक नई जुनून के साथ, एक नई उमंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस बार बहुत बेहतरीन काम करेंगे और हम सब लोग अपनी पिन को चेंज करेंगे। तो आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अभी जनवरी की क्लोजिंग के अंदर पूरे लगे हुए हैं और अपने लेवल को मेंटेन कैसे करना है उसकी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। क्लोजिंग बहुत नजदीक है और क्लोजिंग की पूरी आप सब लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूं कि इस बार जो नए साल की कहते हैं कि जो नया साल की नई शुरुआत यदि अच्छी हो जाए तो शायद इस साल हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इस साल जो जनवरी की क्लोजिंग है बहुत बेहतरीन क्लोजिंग होने वाली है और बहुत ही टीम मोटिवेट टीम है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ही धूम धड़के से वर्किंग हो रही है। आज मैं जयपुर के वेयरहाउस के अंदर था तो मैंने देखा कि वेयरहाउस के अंदर जो प्रोडक्ट की पैकिंग चल रही थी, मतलब जो हमारे तहसील डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका जो ऑर्डर आ रखा था, किसी का 4 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 6 लाख का, इसका मतलब इस बार जो क्लोजिंग है बहुत ही शानदार क्लोजिंग होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत कुछ बातें करूंगा आपको और एक लीडर के अंदर एक लीडरशिप क्या होती है उस पर बात करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो कहते हैं कि पहला चुप निरोगी आया ओ क्या मैं बोल रही माया और हमारे लिए आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है। तो आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ और आपसे वो 15 मिनट के अंदर अपनी बात आपके बीच में रखने वाले हैं, वो शख्स एक ऐसे शख्स हैं जो मैं पिछले कम से कम 4 साल से उनको जानता हूँ। 4 साल से मैं जानता हूँ और एक अच्छे चिकित्सा अधिकारी है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल के अंदर एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हुए आईएमसी बिजनेस को पार्ट टाइम रूप में करते हैं। और करते हैं किस लिए? उनको आज सीधी मंथली इनकम की बात करें तो आप सोच सकते हैं जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी सैलरी होगी उनकी, आप सोच सकते हैं। तो वो पैसा कमाने के लिए आईएमसी बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, वो आईएमसी बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट से उन्होंने ऐसा रिजल्ट लिया है, इतना शानदार रिजल्ट मिला है और के कारण वो और मैं आपको 4 साल के अंदर उनका एक्सपीरियंस, जब भी मेरे सामने भी कोई पेशेंट मुझे पूछता है इस बीमारी में क्या देना चाहिए तो मैं डायरेक्ट उनको कॉल करता हूँ और इतना जानदार से वो हमें जवाब भी देते हैं और उस बीमारी का प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। और मैं लाख सहित हजारों लोगों को मैंने उनसे बातचीत करके वो प्रोडक्ट्स दिए हैं और जो उन्होंने आईएमसी के प्रोडक्ट बताए हैं और मैंने उन पेशेंट को दिए हैं सर, शानदार रिजल्ट मिला है, शानदार। तो वाकई में उनका जो ट्रीटमेंट देने का तरीका और प्रोडक्ट्स देने का तरीका और
ऐसे सब प्रोडक्ट्स को मैचिंग करके देते हैं कि उसका रिजल्ट 100% मिलता है। तो आज आप सब लोग उस चिकित्सा अधिकारी को मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं, और जिनके पिछले 4 साल से आईएमसी के प्रोडक्ट को हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं, वो अपना आज देखिए, डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी जब इतने बड़े लेवल पे होकर यदि किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज मैं आपके बीच में उनको बुलाने वाला हूं, और वो दो एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आम बीमारी हो रही है, जैसे आजकल डायबिटीज आम हो चुका है, पाइल्स की प्रॉब्लम आम हो चुकी है। तो आज वो दो बीमारी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको और उनके बारे में बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी कंपनी में वो एक अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनर भी होने वाले हैं। आज आप उनको सुनना, यदि आपको अच्छा लगे उनकी बात, तो बहुत जल्दी उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हम आपकी टीम में करवाने वाले हैं। तो क्या आर यू रेडी? आप तैयार हैं उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बुलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? बहुत ही कीमती टाइम निकाला उन्होंने हमारे बीच में। क्या आप तैयार हैं? तो आप मुझे थंब दिखा सकते हैं, आप अपना थंब मुझे कर सकते हैं, अपना हाँ मुझे बता सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज कुमार जी का। मनोज जी, थैंक यू सो मच, वेलकम हमारी मीटिंग में। हम आपका स्वागत करते हैं, और आपका बहुत ही कीमती टाइम आपने निकाला है सर। और आपका जो एक्सपीरियंस मैंने जो सुना है और मैंने जो आपसे सीखा है, मैं चाहता हूं कि आज हमारी उन टीम को भी एक्सपीरियंस, वो बातें, वो जो अच्छी बातें हैं उनको एक्सपीरियंस मिले। प्रोडक्ट्स का कुछ बेहतरीन बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट बेहतरीन क्यों हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर मनोज सर। जी सर, सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए आप। जी सर, वीडियो ऑन है। क्या सुना ही हो रहा है क्या? हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर, चलिए बोलिए सर। जी सर, सबसे पहले टाइम दिया इस जूम मीटिंग के लिए। सर मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़ी रेंज में नहीं है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जी सर, हो सकता है। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। आराम से सर। जी सर। डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी के ये चेयरमैन स्टार भी बन चुके हैं। चेयरमैन स्टार एसोसिएट का लेवल है, और डॉक्टर साहब के पास में इन्होंने अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी का जो दौसा डिस्ट्रिक्ट का तहसील डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर साहब के पास में है। सोचिए आप, इतना बड़ा में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आर यू रेडी? यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही क्लियर सर। जी सर, मैं डॉक्टर मनोज सकरा CSC से हूँ, और BCM ऑफिस है, उसमें मैं अभी अपनी सेवा दे रहा हूँ। अभी 2020 में जो कोविड इंसिडेंट आया था, उसमें वहाँ पर बॉडी के रूप में मैंने श्री तुलसी IMC को ज्वाइन किया था, और आज आपके आशीर्वाद से मैं आज चेयरमैन मेंटेन कर चुका हूँ इस IMC में। और इस चीज के लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
आज मैं जो आज जैसा आपने बताया 2 कॉमन बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा पहले कहा जाता था कि कुछ बीमारियाँ सिर्फ़ शहरों में पाई जाती हैं और गाँव में या दूर-दराज में नहीं पाई जाती हैं, जैसे बीपी, थायराइड, कैंसर वग़ैरह। उन्हीं में से जैसे 2 बीमारियों को मैं आज इस मीटिंग में लेना चाहूँगा। उसमें जैसे सबसे पहले है अपना कौन-सा पाइल्स के लिए जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं बवासीर या मस्सेदिज जिसको बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें जो एनस होती है, उसमें वेन्स होती हैं और वेन्स में सूजन आती है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है और इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है एनस साइड में और इस पे डेफिकेशन यानी कि जब दस्त पाटना जाते हैं उस समय विशेष रूप से दर्द होता है और ब्लीडिंग भी उसमें होती है। इसका जो मुख्य कारण जो अपन देखें यदि जो पाइल्स बीमारी है इसका, तो इसमें होता है कि उस पेशेंट को एक लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन जिसको अपन कब्ज बोल सकते हैं, बदहजमी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे एसेसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि खट्टी डकारें आना, उबकाई आना, खाने को एक लास्ट प्रोडक्ट के रूप में पाइल्स और फिशर फिस्टुला होते हैं, राइट? ये चीज है, इसमें लक्षण हो ही गए। इसका जो अपन डायग्नोसिस करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तो एक तो खुद पेशेंट मैनुअली बता देता है उसको कि मेरे यहाँ पर ये दिक्कत है और मेरे को ब्लीडिंग मतलब है, पेनफुल है, ठीक है, दस्त भी जाता हूँ या टॉयलेट जाता हूँ तो मेरे को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद में इसकी एक एंडोस्कोपी होती है, यदि मेडिकल इसको देखा जाए वो एंडोस्कोपी होती है और लगभग में भी 3 से 5 हज़ार रुपए के समथिंग वो बैठती है। उसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो वो भी इसमें वो करवाई जाती है। उसके बाद में एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है जिससे भी लीवर और एक GIT का मालूम चल जाता है। तो ये इसमें जांचें होती हैं। इसमें जो पथ्य परहेज जो है, इसमें जो मरीज होता है उसको तला भुना गरिष्ठ भोजन, विशेषकर जो बेसन वाली जो चीजें होती हैं तो इस तरीके की चीजें मतलब कि नहीं दी जाती हैं और परहेज किया जाता है उनसे। इस प्रकार के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फल, सलाद और सब्जी का उपयोग करना चाहिए और विशेषकर रेशेदार यानी जो फाइबरस जो चीज़ें होती हैं, यानी फाइबर मुख्य रूप से सलाद में पाए जाते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, तो इन चीज़ों में फाइबर पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग वो अधिक से अधिक अपने भोजन के साथ या फिर एक नाश्ते के रूप में कर सकता है। तो ये उसको करना है। खाना खाने के बाद भी उसको क्या है कि इमीडिएटली पानी नहीं पीना है। इमीडिएटली पानी नहीं पीने का एक मुख्य लॉजिक ये होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ से लेके और इंटेस्टाइन तक बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और उनसे डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद में पानी पीते हैं तो जो स्वाद जो होता है, हमारे जो जीभ होती है, जो होते हैं इसमें कुछ टेस्ट वर्ड्स होते हैं, तो उसमें क्या है जब पानी पी लेते हैं तो उसके बाद में जो टेस्ट वर्ड है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हार्मोन सेक्रेट नहीं होते हैं। तो उससे प्रॉपर खाने के डाइजेशन के लिए जो हार्मोन वगैरह चाहिए वो फिर उसमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज़ होती है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी को अवॉइड करना चाहिए। और इस प्रकार का मरीज यदि हो सके तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग टॉयलेट के बाद में, फ्रेश होने के बाद में सुबह भूखे पेट एक आंवले या अपने जो आंवला कैंडी जो आता है उसका उपयोग करना चाहिए उसको, राइट? ये चीज़ है। अब उसके बाद में रही मेडिसिन की बात। मेडिसिन में जो पाइल्स के लिए है बिल्कुल, एक तो पाइल्स अवे क्रीम अपन दिन में 2 से 3 बार उसका एथनॉल उपयोग कर सकते हैं। अपने टैबलेट जो पाइल्स अवे आती है उसका भी PDS या TDS बीमारी के अनुसार और लंबी ड्यूरेशन उसको सिम्टम कैसे हैं उसके साथ दिन में 2 से 3 बार उपयोग करना चाहिए। और साथ में उसको निश्चित तौर पर फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट, यानी कि ये बीमारी का मुख्य कारण जो होता है वो अपचन करके होता है, यानी इंडाइजेशन होता है, उसको दस्त साफ नहीं जाते, भूख ठीक से नहीं लगती है, तो उस व्यक्ति को फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट लगभग हफ्ते से 2 हफ्ते तो फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट सुबह शाम, और उसके बाद में जैसे वो दस्त साफ जाने लगे तो केवल शाम का खाना खाने के बाद से सिर्फ एक टैबलेट को चला सकते हैं फ्रेश मॉर्निंग। और उसके साथ में अपन को एक कोई भी डाइजेस्टिव अपनी सिरप या तो पाचक सिरप या लिव केयर जो सिरप अपनी आती है उसका
उपयोग BDS या TDS दिन में 2 से 3 बार गुनगुने या गर्म पानी के साथ में करना चाहिए। राइट, ये चीज है। ये अपना IMC का एक मोटा मोटी एक मतलब कि प्रोडक्ट्स यूज में अपन ले सकते हैं। और इससे बिल्कुल नो डाउट कि आपने पाइलसवे क्रीम, टैबलेट, फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट और एक पाचक रेस्ट या लिप केयर सिरप यूज में ली तो निश्चित रूप से उसको 80 से 90% रिलीफ उसको बिल्कुल एक रफ वे में भी उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज उसको करनी है। अब इसमें क्या है, इस तरीके के पेशेंट यदि मार्केट में या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नो डाउट एलोपैथी वाले उसको इमीडिएटली एक सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन मैं वादे के संग में कह सकता हूँ कि यदि उस व्यक्ति का डाइजेशन यानी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं किया गया तो चाहे उस पेशेंट के कितने भी ऑपरेट आप करवा लीजिए वो सब अनसक्सेसफुल रहेंगे। इवन जो यहाँ पर जो अपने इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, यदि वो भी अपने फैमिली हिस्ट्री में इस प्रकार के किसी फैमिली मेंबर को दिक्कत होगी तो उनके साथ भी ये हुआ होगा कि पाइल्स वाले जो पेशेंट हैं उनको कई बार ऑपरेट इवन हो जाता है लेकिन उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होती। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब तक उस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करेंगे यानी इंडाइजेशन ठीक नहीं होगा, भूख प्यास ठीक नहीं लगेगी, दस्त उसको प्रॉपर साफ जाने नहीं लगेंगे, तब तक आप कितने भी ऑपरेट करवा लीजिए उन पेन्स का कुछ नहीं होगा, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, बीमारी दोबारा से आने लगेगी। तो ये चीज अपन को इस जो पाइल्स या इसको हेमरोइड भी अपन बोलते हैं तो इसमें ये चीज आपको करनी है। सेकंड वन, जैसा अपन ने देखा कि शुगर आजकल जो बीमारी है वो भी बहुत आयात में बहुत ज्यादा आजकल दूर दराज के गाँव में भी बहुत ज्यादा है और इवन यंगस्ट नए छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीज देखे जाने लगी है। तो इसमें क्या है कि जो अपना स्टोमक होता है, एब्डोमेन होता है, तो उसमें राइट हैंड साइड को एक पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है, उसमें बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स के कारण से डैमेज हो जाए या रीजनरेट नहीं हो या प्रॉपर ढंग से अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाए या उससे जो एक इंसुलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो नहीं हो पाए तो उसकी कमी की वजह से जो भी हम शरीर में कुछ भी खाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में एक शर्करा बनती है जिसको अपन शुगर भी बोलते हैं यानी शर्करा ग्लूकोज बनती है। तो यदि वो इंसुलिन उस शर्करा के साथ नहीं मिलेगा तो उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। यदि इंसुलिन मिल जाएगा तो उसका जो ब्लड में जो शर्करा लेवल है वो उच्च स्तर पर नहीं जाएगा। तो इसमें कमी कहाँ होती है कि पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है और उसको अपन को ठीक करना होता है कि इंसुलिन हमारे ब्लड में मिले और इंसुलिन का प्रॉपर ढंग से सिक्रीशन हो। तो ये इसमें होता है। अब इसमें क्या है कि ये तो कारण हो गया, अब इसमें लक्षण क्या होता है? लक्षण स्टार्टिंग में या प्रारंभ में साल 2 साल तो पता ही नहीं चलता है मरीज को। ठीक है, उसको कोइंसिडेंटली ये चीज सामने आती है कि साहब मेरे को शुगर है, उसको कैसे कि कभी कोई लेबोरेटरी पे जांच कर लिया तो मालूम चला। लेकिन यदि ये लंबे समय बीमारी रहती है तो शरीर को बिल्कुल दुबला पतला कर देती है, अंदर से बिल्कुल खुला कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक पीपल या बरगद का पेड़ होता है, वो बाहर से तो बहुत मोटा होता है उसका तना, लेकिन अंदर से बिल्कुल दीमक उसको खा के खोखला कर देती है। उस तरीके से बॉडी बाहर से देखने में तो स्वस्थ दिखाई देती है कि हष्ट पुष्ट है, मोटा ताजा है, लेकिन ये एक शुगर की वो बीमारी है कि जो अंदर ही अंदर से बॉडी को बिल्कुल कमजोर कर देती है। राइट, तो इसका ये कुछ लक्षण है। अब इसकी अपन लेबोरेटरी में जांच, आजकल एक बिल्कुल डिजिटल एक मशीन आती है तो उससे अपन बिल्कुल एक स्टेप के माध्यम से इमीडिएटली और खुद घर पर अपन कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है वो अपनी आती है भूखे पेट यदि अपन लेना चाहें खाना खाने के 2 घंटे के अंदर तो लगभग वो मैक्सिमम 100-110 के समथिंग आनी चाहिए और खाना खाने के बाद अप टू 150 यानी 150 से नीचे 150 पर फ्लक्चुएट करिए तो इसका मतलब उस व्यक्ति को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, अपन डायग्नोज कर सकते हैं। राइट, ये चीज होती है। अब इसके समाधान अपने IMC में क्या है? सबसे इनिशियल और जो बेटर रिजल्ट जो अपन को मिला है, यदि अपने यहाँ पर शुगर अवेयर टैबलेट और रस आता है, लेकिन बेस्ट जो रिजल्ट है वो अपन को शुगर अवेयर रस से कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट अपन को मिलता है। राइट, शुगर अवेयर रस को अपन खाना खाने के बाद में 30 सेकंड में 2 से 3 बार गुनगुने या गर्म पानी के साथ अपन को लेना चाहिए। सेकंड नंबर, इसके साथ में अपन को नींद और जो टैबलेट होती है
तो इसको भी दिन में 2 से 3 बार बिल्कुल अपन को कंटिन्यू करना है, ये इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ इनिशियल मेडिसिन हो गई, और ज़्यादा यदि कोई और विशेष प्रॉब्लम है तो टैबलेट्स वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट इज मोर देन सफिशिएंट जो मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अपन को ध्यान में रखना है कि यदि किसी पेशेंट का इंसुलिन इंजेक्शन या हेवी डोज चल रही है तो उसको इमीडिएटली ख़त्म नहीं करवाएं, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग एक डिजीज़ होती है कि कहीं आपने सोचा कि इधर सर ने बोल दिया और हमें तो तुरंत शुगर अवेरासन नीम प्योर टैबलेट चलाना है और इधर इंसुलिन डोज खत्म करनी नहीं, उसके साथ कुछ दिन तक चलाना है, फिर उसकी एलोपैथी की डोज कम करते हुए चलना है, धीरे धीरे करके। यदि दिन में जितने बार है उसको धीरे धीरे अपन को डोज कम करना है, और रेगुलेट भी उसको देखना है, अपन को मॉनिटरिंग करना है कि क्या स्थिति चल रही है। एक साथ गलती नहीं करें कि आप एलोपैथी ड्रग्स को खत्म करवा दें, एक साथ अपन आईएमसी को इनपुट कर दें, ये चीज़ बिल्कुल मत करना साथियों। और इसमें जो अपना मरीज है इसको कुछ वक्त परहेज है कि एक वो ज़्यादा मीठे या शर्करा वाली चीज़ों को परहेज करें, ठीक है। और उसके बाद में जो करना है वो ये है कि ना सादा जो भोजन है, दाल, हरी सब्जी वगैरह इसका उपयोग करें, और साथ ही अपना दूध या कोई चाय वगैरह है तो उसमें अपने स्टीविया फोसेक लिक्विड आता है तो उसका वो उपयोग करें। एक्चुअल में स्टीविया फोसेक होता क्या है कि इसमें मिठास ज़्यादा होता है, यानी इसमें मिठास ज़्यादा होता है, शर्करा होती है नो डाउट, लेकिन मिठास इतना ज़्यादा होता है कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी उस चीज़ में ऐड करने पर अपन को मीठा लगने लगता है, लेकिन जो शर्करा की मात्रा बहुत कम जाती है। तो इस तरीके से करके अपन जो शुगर का जो पेशेंट होता है उसको अपन डील कर सकते हैं, उसको अपन ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मंथ क्लोजिंग चल रहा है तो अपन को अपने बिजनेस, अपने ऑनलाइन को फोकस करने हैं, तो बिल्कुल ये बीमारियां आजकल हर घर में है, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो निसंकोच करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चाहो तो मेरे मोबाइल नंबर आप नोट कर सकें, और शाम के 5 से 8 बजे के बीच में इनिशियल व्हाट्सएप आप देखना, और वेरी इमरजेंसी तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरे नंबर 9928838313, डॉक्टर मनोज। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9928838313। थैंक्स सर। हेलो, थैंक यू डॉक्टर साहब मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेहतरीन तरीके से आपने जानकारी दी है सर। जी सर। जैसे सर आजकल जो ये 2 बीमारी आपने जो बताई है, पाइल्स और डायबिटीज, ये आम बीमारी है और ये करीब करीब आपको हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये बीमारियां आम हो चुकी है आज के टाइम में, क्योंकि ये बीमारियों का खान पान हमारा जैसे सही नहीं होने वजह से आज की पाइल्स की बीमारियां बहुत दिनों दिन बढ़ रही हैं। और डॉक्टर साहब ने पाइल्स में बहुत सारा रिजल्ट दिया है, बहुत लोगों को देखकर इन्होंने रिजल्ट लिए हैं, और साथ में डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट को इन्होंने ठीक किए हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब की जो ट्रेनिंग है, हम आपको स्पेशल आज सिर्फ मैंने आपसे मुलाकात कराने के लिए बीच में आपके लेकर आया हूँ इनको, लेकिन स्पेशल इनकी बहुत जल्दी हम ट्रेनिंग भी कराएंगे और जूम मीटिंग भी कराएंगे, जिसमें ये डीपली आपको समझाएंगे कि आयुर्वेद। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? डॉक्टर मनोज जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने आपको अनम्यूट किया एक बार। चलो, तो डॉक्टर साहब की नेक्स्ट टाइम हम एक पूरा आपको प्रीवियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार रखेंगे, और जूम मीटिंग के माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और स्पेशल आपको हम इस तरह का 1 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपको पूरा प्रोडक्ट डीपली नॉलेज मिलेगा। आपको ये भी नॉलेज मिलेगा कि डायबिटीज बीमारी जो है वो क्यों होती है, और हेलो, ये मीटिंग अच्छे रखी मीटिंग चलती
ଆଉ 15 ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। आपको इस तरह की जो लेडीज ट्रेनिंग और पीडीएस होता है मंडे का, उसमें भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, थैंक यू सो मच। और हम आज शुरुआत करते हैं कि इस तरह का नॉलेज तो हम लेते रहेंगे, और क्योंकि ये भी बेसिक चीजें हमें बहुत सीखना जरूरी है। दोस्तों एक चीज आपसे कहना चाहूंगा मैं, हमें एक बात का पता होना चाहिए कि आयुर्वेद इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम एक आयुर्वेद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं या जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो बेसिक जो चीज है उसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बेसिक में क्या हुआ कि जो आजकल लगभग 20 से 25 बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आम बीमारी है। आप जहां पर भी जाते हैं उस तरह के लोग आपको बीमारी वाले मिल ही जाते हैं। तो 20 से 25 बीमारियों का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे डायबिटीज की बात करी तो डायबिटीज क्यों होता है, और अंग्रेजी दवाई लेने से डायबिटीज का क्या नुकसान होता है, और आयुर्वेद क्यों जरूरी है, और आयुर्वेद में आईएमसी के प्रोडक्ट बेहतरीन क्यों है, इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आयुर्वेद काम कैसे करता है इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, और अंग्रेजी दवाइयों से बेहतर आयुर्वेद क्यों है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये चीज जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी नए पर्सन से जाकर मुलाकात करते हैं, तो जब ये चीजें आप उनको शेयर करते हैं, तो अगले वाले को ये चीज का लगता है कि ये कोई नॉलेज वाला बंदा है, वो आपको सुनने की कोशिश करता है। और जब आप कुछ अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस करने का काम करते हैं, हेल्थ के प्रति लोग अवेयरनेस कैसे हो, उनको कंसल्टेट करने का काम हमारा है। तो हम आयुर्वेद को घर जब हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, हिंदुस्तान के हर घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना, हिंदुस्तान के हर घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना, और वापस हमारा देश को सोने की चिड़िया बनाना। और इस आयुर्वेद को हिंदुस्तान में भी नहीं, आपको खुशी इस बात की होगी कि आईएमसी एक हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो सिर्फ हिंदुस्तान में आयुर्वेद नहीं, अभी मलेशिया में भी कंपनी का डंका बज रहा है। मलेशिया के लोग भी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आपको आगे दिखाऊंगा मीटिंग में, मलेशिया के लोग भी एलोवेरा गुड आईएमसी का एलोवेरा, इस तरह का मतलब उनका जो जोश देखने मुझे मिला है। तो हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आईएमसी आने वाले टाइम में छाने वाली है। और हमें जो हम लोगों को टारगेट है, हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, हमारा जो मिशन है कि हिंदुस्तान के हर घर में आयुर्वेद जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है, एक बेहतरीन ट्रेनिंग की हम शुरुआत करते हैं कि हमें इस बिजनेस के अंदर हमें कैसे कामयाब होना है, सक्सेस कैसे होना है। तो आज हम वो ट्रेनिंग्स लेते हैं। आप सब लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको मैं ट्रेनिंग दूं, और ऐसी कौन सी जो चीजें हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आज उसके हम जरूर बातें करेंगे आप लोगों से। और मैं पीपीटी के माध्यम से आपको सबको शायद मेरी जो ये पीपीटी है नजर आ रही है सबको, आप बिजनेस प्लान आप मुझे थम कर सकते हैं यदि नजर आ रही है तो। सक्सेस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं एक सक्सेस लीडर की। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर ये बदमाशी कौन कर रहा है भाई, ये बहुत लोग बदमाशी ज्यादा ही करने लग जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक सक्सेस लीडर की, कि एक अच्छा सक्सेस लीडर कैसे हो सकता है, सक्सेस लीडर कैसे हो सकता है, किस तरह सक्सेस आप हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको यदि कामयाब होना है तो एक सक्सेस लीडर बनना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर आपके अंदर एक लीडरशिप लेकर आनी पड़ेगी। क्यों लीडरशिप क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपनी
टीम चलाते हैं, जब तक आप अकेले काम कर रहे हैं तो समझ लेना आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है, आईएमसी जो बिजनेस है वो एक टीम वर्क का बिजनेस है, एक टीम का बिजनेस है। और किसी टीम को चलाने के लिए आपके अंदर एक लीडरशिप होनी जरूरी है, एक लीडर होना जरूरी है। एक अच्छा लीडर ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आपके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, लेकिन उसको आपने बाहर निकालना पड़ेगा। आपके अंदर जो मैं आज बातें करूंगा वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनको आपने बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए, लीडर का मतलब क्या होता है? एक आम आदमी से खास आदमी। यस, जो लोग आम आदमी कर रहे हैं, यदि उसी तरह हम भी करेंगे तो हम खास नहीं बन सकते। खास आदमी वो होता है जो लोगों से कुछ हटकर करता है, कुछ हटकर सोचता है, कुछ हटकर प्लानिंग करता है, कुछ हटकर बिजनेस करता है, वो एक लीडर है। अब आप और आम लोगों में फर्क क्या है? देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर कोई आ सकता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप इस बिजनेस का एक कलाकार बनना पड़ेगा। कलाकार, आपके अंदर एक कला लेकर आनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे और तभी लोगों से कुछ हटकर दिखेंगे आप। क्योंकि आपको अपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेकर आनी पड़ेगी। खास आदमी के अंदर क्या चीज होती है? आम आदमी से कुछ एक्स्ट्रा चीज। और जो आम आदमी काम नहीं कर सकता वो खास आदमी करता है, और इसीलिए वो लीडर बनता है। तो आपको एक लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए सबसे पहले अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, उसको आपने बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि आप एक आम आदमी की तरह सोचते हैं तो दोस्त फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको जो सोच है वो उन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा जो सक्सेस हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं। उन लोगों की सोच और आपकी सोच सेम होनी चाहिए। आप लोगों को ये देखना है कि बिजनेसमैन कैसे सोचता है, बिजनेसमैन की सोच क्या होती है। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन है। आपकी जो आईडी है, जो आप लोगों ने अपनी आईडी बनाई है, ये आईडी वो सिर्फ आईडी नहीं है, ये आईडी एक आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है। और उस कंपनी का सीईओ कौन है? आप हैं उस कंपनी का सीईओ। अब उस कंपनी का सीईओ है, आपकी आईडी आपकी कंपनी है। अब आपको उस आईडी को एक बड़ी कंपनी तैयार करनी। बड़ी कंपनी का मतलब उस आईडी के अंदर पूरा हिंदुस्तान के अंदर आपका एक नेटवर्क खड़ा करना, और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता रहे। आप 4 दिन काम ना भी करें, लेकिन तो भी आपका बिजनेस चले। वो होता एक सक्सेस लीडर। तो दोस्तों, आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए आम लोगों की सोच से कुछ खास सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप लोग यदि उन्हीं आम लोगों की तरह सोच रखेंगे, उन आम लोगों की तरह सोचेंगे, तो फिर आप खास नहीं बन सकते। क्योंकि ये बिजनेस उन लीडर लोगों का है, उस आम लोगों का नहीं है, उन खास लोगों का है। इसलिए आपको खास बनना पड़ेगा। तो खास बनने के लिए क्या आप वो चीजें कर रहे हैं जिससे आप खास बन सकते हैं? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सक्सेस लीडर को, यस, तो बिल्ड योर हैबिट। एक सक्सेस लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी आदत। अब आपको आम से खास बनना है तो सबसे पहले वो आम आदमी जो चीज आदत है, हैबिट है, उनसे हटकर
आपको कुछ अलग अपनी हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको सोच अलग रखनी पड़ेगी, आपके कपड़े उनसे अच्छे होने चाहिए, आपका जो व्यवहार है उनसे अलग होना चाहिए, आपकी जो बोल चाल है उनसे अलग होनी चाहिए। आप सुबह जल्दी उठकर काम के लिए निकलते हैं, आप सबसे प्रेम से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो कुछ आदत आपके अंदर चेंज करनी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपको अंदर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको अभी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कई लोग हैं जो अभी उस चीज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, आईएमसी के अंदर आपको सक्सेस होना है। तो सक्सेस होने के लिए वो सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप उस लेवल पे काम करेंगे दोस्तों। तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्या बिल्ड योर हैबिट, क्या आप अपनी आदत पहले से चेंज करी है? यस और नो? मैंने नीचे एक राइट का भी निशान दिया, एक नो क्रॉस का भी निशान दिया। यदि आप यस वाकई में आप अपनी हैबिट को चेंज कर चुके हैं तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आईएमसी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले हैबिट चेंज करनी पड़ती है। हैबिट आपको सुबह उठकर लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, कनोपी लगानी अच्छी नहीं लगती, तो वो आदत चेंज करनी पड़ेगी सर, वो सारी काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आईएमसी में कामयाब होना है। तो कामयाब होने के लिए वो सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी सर आप कामयाब हो पाएंगे। दूसरी दोस्तों, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं कि आप वाकई में उस काम को परमानेंट कर रहे हैं। जैसे आप आईएमसी कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को आपने लगातार कर रहे हैं, क्या आप डेली प्लान दे रहे हैं? एक अच्छे लीडर की जो पहचान होती है, जो भी कंपनी में काम होता है, अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है डेली लोगों को प्लान देना। तो क्या डेली हम लोगों को लगातार प्लान दे रहे हैं? क्या डेली लोगों को डेमो दे रहे हैं? क्या डेली लोगों को यूजर बना रहे हैं? क्या डेली हम कनोपी लगा रहे हैं? क्या वो सारा काम जो हमें बताया गया था, क्या वो लगातार हम कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी काम के अंदर, किसी भी काम, दुनिया का कोई भी काम देख लेना, जिस काम के अंदर आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। फील्ड को कभी चेंज नहीं किया जाता है। आज यदि सचिन क्रिकेट का भगवान है तो क्यों है? क्योंकि वो क्रिकेट में ही लगातार मेहनत करता गया। आपने उनको स्टेडियम के अंदर छक्के मारते हो तो देखा होगा, लेकिन आपको उनको ये नहीं देखा कि वो सुबह 4 बजे उठकर कितनी मेहनत करता होगा, वो आपने नहीं देखा। जिस काम को आप लगातार बार बार करते हैं तभी उस काम में हमें कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन क्या 4 दिन आपने काम बंद कर दिया। चाहे आपको मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप आईएमसी के अलावा जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यदि आपको इस बिजनेस के अंदर डेली 1 घंटा देना है तो डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। चाहे आप डेली 2 घंटा काम कर रहे हैं तो डेली 2 घंटा दीजिए, क्योंकि जब आप इस काम को लगातार करते रहेंगे तो एक अच्छे लीडर बनेंगे। और लगातार किसी काम को करते हैं तो हमेशा उस काम के अंदर कामयाबी मिलती है दोस्तों। तो उस काम को हमें लगातार करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लगातार इस काम को करेंगे। अब कौन सा लगातार काम करना है? यस, सबसे पहले याद रखो, लगातार आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जहां पर भी आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखने का मौका मिला, जैसे आज मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, हो सकता है मैं इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम और आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो आपको जहां पर भी मौका मिले, कंपनी के अंदर भी आपको मौका मिले कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जैसे अभी आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मार्च के अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार होने जा रहा है, और वहाँ पर डॉक्टर हिमांशु
प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग देने वाले हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जिन्होंने इन प्रोडक्ट पर R&D करवाई है। उनको खुद को पता है कि इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है। ऐसे लोगों के माध्यम से आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। यदि देखिए दोस्तों, हमें कामयाब होने के लिए हमें आम आदमी से खास आदमी बनना है, तो खास चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। जो लोग नहीं सीखना चाहिए छोड़ दीजिए, वो आम ही रहना चाहते हैं। आपको खास बनना है। यदि आपको खास बनना है तो मार्च के अंदर जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार होने जा रहा है, उस ट्रेनिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए दिल्ली के अंदर। और अभी तक यदि आपने टिकट नहीं लिए हैं तो आपकी चेयरमैन अपलाइन को फोन करके अपना टिकट बुक करवा लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली फॉर लिमिट सीट है, लिमिट। क्योंकि उसमें सिर्फ उस हॉल के अंदर सिर्फ 3000 लोग आ सकते हैं, उससे ज्यादा लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरह 50,000 लोग आ जाओ, वो नहीं है भाई। वहां सिर्फ 3000 लोग ही उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रही है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स है, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग्स, देखिए हर आदमी का ट्रेनिंग का देने का तरीका अलग होता है। जैसे आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस है, तो आपको जहां पर भी नॉलेज मिले प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, चाहे यूट्यूब से लीजिए, चाहे सोशल मीडिया से लीजिए, चाहे कंपनी की ट्रेनिंग, जो हमारे कंपनी के आरएम जो ट्रेनिंग देते हैं उनसे ट्रेनिंग लीजिए, अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दिलाइए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारी कंपनी की डेली जूम मीटिंग्स होती है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स होती है। आप नए लोगों को, जब नए लोगों से आप मिलते हैं, हो सकता है आप उनको अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप उनको प्रोडक्ट जूम मीटिंग अटेंड कराओ प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, ताकि उनको और नॉलेज मिलेगा और वो आपके साथ अच्छा काम करना शुरू कर देगा। तो क्या आप लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं? यदि नहीं ले रहे हैं, और यदि ले रहे हैं तो यस कीजिए, और नहीं ले रहे हैं तो क्रॉस कीजिए और आगे लेना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज क्या? रिटेलिंग। मेरे दोस्तों, इस बिजनेस का सबसे बड़ा माध्यम है रिटेलिंग। रिटेलिंग करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिजनेस की मुख्य चीज है रिटेलिंग। आपको डेली कुछ न कुछ रिटेलिंग करना चाहिए। और रिटेलिंग करने का सबसे अच्छा माध्यम मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पॉकेट में, आपकी जो पॉकेट है, उस पॉकेट के अंदर 2 चीज परमानेंट आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं भी अपने देखिए पॉकेट में एक तुलसी और एक येलो डाइजेस्ट, ये 2 प्रोडक्ट मैं अपनी पॉकेट में हर टाइम रखता हूँ। और ये ना रिटेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। किसी भी घर पे जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, येलो डाइजेस्ट याद रखो, तुलसी से भी खतरनाक प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं, येलो डाइजेस्ट। येलो डाइजेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तुरंत काम करता है। आपने 4 बूंद येलो डाइजेस्ट और 2 बूंद तुलसी की किसी भी गिलास में पानी के साथ मिलाकर किसी आदमी को आपने पिला दी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो खुद बोलेगा कि यार ऐसी कौन सी चीज पिलाई, मेरा तो पेट एकदम शानदार अच्छा लगने लग गया, मुझे डकार आने लग गई। और हम लोग क्या चाहते हैं? तो यही चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तुरंत काम करे। तो 2 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी पॉकेट में रहना चाहिए सर। और ये रिटेलिंग बहुत जबरदस्त कराता है। पिलाया और वहीं से वहां तुरंत आपने एक येलो डाइजेस्ट, एक तुलसी सेल कर दिया आपने। ये 2 प्रोडक्ट तो आप हर किसी को दे दीजिए। तो रिटेलिंग में ये 2 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बाकी प्रोडक्ट भी काम करते हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट को महत्वपूर्ण है, जिसका रिजल्ट फास्ट है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। और वो प्रोडक्ट अंदर से पेट में खुद बोलने लग जाते हैं, भाई मेरे को खरीद। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने रिजल्ट लिया है, बहुत रिजल्ट लिए हैं, बहुत लोग काम करते हैं इस तरह का। तो इसमें भी आप काम कीजिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। और रिटेलिंग आप डेली की कम से कम 1000 रुपए की रिटेल डेली कीजिए आप। और दूसरी एक और चीज कहना चाहूंगा, जो आप रिटेलिंग करते हैं ना सर, वो आप डिस्काउंट पे मत बेचिए। जो आईएमसी का एसोसिएट नहीं है और जो आईएमसी का एसोसिएट नहीं है, उनको एमआरपी पे प्रोडक्ट सेल कीजिए। देखिए हम लोग बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा भाई?
है। आप यदि डिस्काउंट से प्रोडक्ट दे दोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? रिटेलिंग हमेशा, हाँ 10% कोई बात नहीं, 195 की 200 रुपए की तुलसी है तो आप उसको 180 में दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट आपका होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट काम नहीं करना दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक उसको हम एमआरपी पे नहीं देंगे ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, पहले प्रोडक्ट एमआरपी बेचो, फिर उसकी आईडी बनाओ, बाद में आईडी बनाओ, नेक्स्ट टाइम आईडी बनाओ, लेकिन प्रोडक्ट एमआरपी बेचो और उसकी प्रीपेड कस्टमर बना दो। लेकिन दोस्तों रिटेलिंग कीजिए। जो कस्टमर नहीं बनना चाहता, जो एसोसिएट नहीं बनना चाहता, उनको एमआरपी बेचो ना, प्रोडक्ट आईडी बना लो ताकि कोई और ना बना सके आईडी आपकी, उस बंदे की, और उसको एमआरपी बेचो। तो इससे क्या है ना, आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, जब आप काम करते हैं फील्ड के अंदर तो आपको साइड में इनकम भी शुरू होनी जरूरी है। तो रिटेलिंग आप कीजिए दोस्तों, रिटेलिंग बहुत अच्छा बेनिफिट है और रिटेलिंग को लगातार कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कनोपी। कनोपी एक बिजनेस का बहुत बड़ा टूल है सर, बहुत बड़ा टूल है। और हर महीने की 3 तारीख को कंपनी परमानेंट सभी एसोसिएट को ये बोलती है कि आप कनोपी लगाएं, लेकिन सिर्फ 3 तारीख को नहीं लगानी है, डेली लगानी है, डेली। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कनोपी का, जब मैंने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। काफी लोग बोलते हैं सर हमने 2 दिन कनोपी लगाई, कोई फैमिली रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिलेगा 2 दिन से ज़्यादा रिजल्ट। दोस्तों देखिए, कनोपी एक ऐसी जगह पर लगाओ, और कनोपी लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कम से कम एक जगह पर, एक ऐसी जगह आप अपने शहर की चुन लो, एक ऐसी जगह परमानेंट चुन लो जहाँ आपकी परमानेंट कनोपी लगती है। हम जैसे बोलते हैं पेडी, यस, आपका एक बिजनेस कर लो, आप उसको उस जगह को फिक्स कर लो। 1, 2 दिन 3 दिन कनोपी लगाने से रिजल्ट नहीं आता सर। पहली बार तो देखिए, जब आप पहली बार कनोपी लगाते हो तो वहां से जब लोग गुजरते हैं ना तो वो आपकी तरफ देखकर निकल जाते हैं। अब दूसरे दिन कनोपी और लगाई तो वो थोड़ा रुक कर देखेंगे, अरे यार ये क्या है आईएमसी, अच्छा, और फिर निकल जाएंगे, आपके पास में नहीं आएंगे। अब तीसरे दिन कनोपी आपने और लगाई तो वो मन में करते हैं यार इसके बाद जाऊं या ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, और वो आगे निकल जाते हैं। अब चौथे दिन वो बंदा वापस आ रहा है, लेकिन उस दिन आप लोग क्या करते हैं, उस दिन आपकी कनोपी गायब हो जाती है। चौथे दिन यदि आपने कनोपी लगाई तो आपकी कनोपी पर आएगा, उससे आप नमस्ते कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको प्रोडक्ट्स दिखाइए, उनको आईएमसी की कुल्फी पिलाइए, हेलो डाइजेस्ट पिलाइए, और उनसे इतनी दोस्ती बना लीजिए। जब दूसरे दिन वो सुबह वहां से निकलता ना तो दूर से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जो जैसे आपको मन में आए वो से उसको बोल दीजिए। आप जैसे आपको बंदा लग रहा है वैसे उनसे बात कर लीजिए आप। अब देखिए उनसे, अब वो आपसे राम राम करेंगे या नमस्कार करेंगे आपसे, दूसरे दिन उससे अच्छी आपकी और उनकी अच्छी दोस्ती बन जाएगी। अब उनको ऐसा दोस्त बना लीजिए, और उनको ऐसा दोस्त बना लीजिए कि वो खुद लोगों को बुलाएगा कि आओ आओ इसके पास तुलसी पियो, आओ जी हेलो डाइजेस्ट पियो, आयो ड्रॉप डालो, वो खुद कस्टमर को लेकर आएंगे। तो दोस्तों कनोपी 1-2 दिन से नहीं, कनोपी की एक जगह फिक्स करो, परमानेंट 1 घंटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन लगाओ, चाहे 1 घंटा भी डेली लगाओ, 1 घंटा डेली लगाओ, ताकि लोगों को पता है कि वहां पर आईएमसी का सामान मिलता है। आप अपनी एक दुकान बना लो परमानेंट की, कनोपी एक दुकान हो जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ सब, कई लोग हैं मेरे को मिले हुए, अच्छे लीडर मिले हैं जो परमानेंट कनोपी लगाकर 2-3, 4 हज़ार का सामान बेचते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन लगाए सर कुछ रिजल्ट मिला, नहीं मिलेगा 4 दिन में, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 4 दिन तो वो आपको देखेंगे, ऐसे डायरेक्ट आप पर कौन विश्वास कर लेगा सर। विश्वास करवाने के लिए देखो, दुकान को लोगों को विश्वास कराना किसी दुकान पे, तो उसको काफी टाइम से वो दिखेगी तभी लोग विश्वास करेंगे। अभी अमरीश जी मुझे मिले थे दिल्ली के अंदर, अमरीश जी यादव है हमारी कंपनी के बहुत बेहतरीन लीडर हैं। वो कहते हैं सर मैं 3-3, 4-4 महीने से एक ही जगह कनोपी लगा रहा हूँ, और उस गली के जितने लोग, उस एरिया के जो भी लोग आते हैं ना, मेरे से राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम अलैकुम करते हैं, जो भी मतलब लोग मिलते हैं मुझे इतना प्रेम से, और वो खुद लोगों को लेकर आते हैं मेरे पास में। ऐसा आप चाहते हो? यदि आप चाहते हो तो परमानेंट आपकी भी कनोपी लगी होनी चाहिए, और लगातार
दिखानी पड़ेगी, तभी काम। स्पॉन्सरिंग, ज्वाइनिंग, आपकी बिजनेस में ज्वाइनिंग लगातार कीजिए, नए लोगों को ज्वाइन कराते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आना और जाना ये चलता रहता है, लोग आएंगे। आप 100 लोगों को ज्वाइन कराए हैं ना, यदि 100 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आए हैं तो ये 100% फिक्स है कि 90% लोग, 90 लोग एक दिन जाना तय है। वो 100 रुकने वाला नहीं है। यदि सारे लोग आज हमारे यहाँ रुक जाते तो पता नहीं हम कहाँ पर होते। हम अभी ये जूम मीटिंग शायद ऊपर ही करते होंगे, एरोप्लेन के अंदर है, अपना खुद का चार्टर्ड प्लान के अंदर। तो दोस्तों ये तो आना जाना चलता रहता, लोग आएंगे जाएंगे चलता रहता। तो इस पे कोई अपना आप को डिमोटिवेशन कभी मत कीजिए दोस्तों, अपना आप को डाउन मत कीजिए। आएंगे, क्योंकि जो 100 लोग आए हैं ना उसमें 10 ही काम करना। देखो दुनिया का कोई भी बिजनेस है वो काम करता लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम क्या कहता है कि चाहे कोई भी बिजनेस शुरू कर लीजिए, शायद एक बिजनेस को 100 लोगों ने शुरू किया है तो 100 लोग कामयाब नहीं हो सकते, उसमें 10% लोग ही कामयाब होंगे। चाहे दुनिया का कोई भी धंधा शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों लगातार स्पोर्ट्सिंग आपको काम करना चाहिए और 1-to-1 मीटिंग, यस 1-to-1 मीटिंग, बैग लेकर घर से निकलो और 1-to-1 मीटिंग करो। 1-to-1 लोगों से मिलो, मुलाकात करो, उनको सिस्टम समझाओ, कंपनी का प्लान समझाओ, कंपनी के प्रोडक्ट समझाओ। तो 1-to-1 जो मीटिंग है ये भी आपकी लगातार इस मीटिंग को चलना चाहिए सर। दूसरी बात, होम मीटिंग, बिल्कुल ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। आप अपने परिवार के जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके घर पे आप होम मीटिंग रखिए। देखिए दोस्तों, होम मीटिंग में बहुत बड़ा बिजनेस निकलता है, बहुत बड़ा बिजनेस। अब होम मीटिंग में मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देना चाहूंगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है सर? यस, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ और आवाज आप तक नहीं आ रही है, आप मुझे थंब कर सकते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, थैंक यू सो मच। अब होम मीटिंग में क्या करना सर? होम मीटिंग के अंदर सबसे पहले एक परिवार को चुने कि किस घर पे आपने होम मीटिंग करनी है। और होम मीटिंग में 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जिसके घर पे आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास पूरा डेमो किट तैयार होनी चाहिए और हमारे पास पैम्पलेट तैयार होने चाहिए। दूसरी बात, जिस घर पे आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं उसके पूरे परिवार को बच्चों सहित बैठा दीजिए, बच्चों सहित। और बैठाने के बाद देखो बच्चे ना इधर उधर ज्यादा भागते रहते हैं, बच्चों का ना एक अपनी बाल शक्ति साथ में रखिए और बाल शक्ति 2 बूंद, सिर्फ ज्यादा नहीं डालनी, 2 बूंद बच्चों की जीभ पे डाल दीजिए और बोलो बेटे कैसा लगी? बेटे बोला बहुत अच्छी, और पीना चाहोगे? यहाँ बैठो आराम से। देखो ये कुछ आइडिया होता है धंधे करने के। अच्छा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे उनको तुलसी पिलाओ, एलो डाइजेस्ट पिलाओ, एलो डाइजेस्ट तुलसी पिलानी है। और बच्चों को बाल शक्ति पिलाओ, बच्चे उड़ कर नहीं जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, मीटिंग खत्म होने बाद में सीधे बोलेगा पापा हमें वो चाहिए, आपका प्रोडक्ट सेल। तो दोस्तों ये काम भी आप होम मीटिंग के अंदर प्रोडक्ट को यूज करवाइए, उनकी आदत डालवाइए। देखो दोस्तों, जब तक उसकी आदत और वो उनको टेस्ट, देखो हिंदुस्तान में क्या होता है टेस्ट। आज आप बड़ी मिठाई की दुकान के अंदर जाते हो तो छोटी सी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता रहता हूँ, मैं हल्दीराम की मिठाई की दुकान पे गया था। तो हल्दीराम की मिठाई की दुकान पे गया था मैं, तो मैंने पूछा भी ये मिठाई, बोला बिल्कुल सर बहुत अच्छी मिठाई है। उन्होंने अंदर से एक पीस निकाला और उस एक पीस का 10वां भाग तोड़ के मुझे खिलाया। अब वो मेरे सिर्फ मुंह में गया, अंदर गया नहीं, मुंह में तक गया, गले तक गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला 1 किलो पे कर दो अपने। तो मैंने जब लेकर मैं रवाना हुआ तो मैंने उससे पूछा, यार हल्दीराम इतनी बड़ी मिठाई वाले है तुम, ये पूरा पीस मुझे खिला देता क्या फर्क पड़ता? बोला सर पूरा पीस खिलाना बात नहीं है सर, हमारा हल्दीराम का एक रूल बना हुआ है कि जो लोग आते हैं उनके गले तक आपने मिठाई पहुंचानी है, पेट के लिए तो वो खुद खरीदेगा। तो हम लोगों को भी सिर्फ टेस्टिंग करवानी है, होम मीटिंग में सिर्फ टेस्ट करवाइए, बच्चों को टेस्ट करवाइए, जो आपने तुलसी पिलवाइए, आंखों में आई ड्रॉप डालिए, ये चीजें ना उनको टेस्ट करवानी है, जिससे लोग है ना उनको लगना चाहिए कि यार जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप तुलसी के बारे में बात कर रहे हो, आप एलो डाइजेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब उनको यूज करोगे तो उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। और
ये 100% सत्य है कि आपने यदि थोड़ा थोड़ा उनको यूज करवा दिया प्रोडक्ट्स अपने, और तुलसी ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कराने जूते, हेलो डाइजेस्ट और तुलसी उन सबको पिला दो, डेंटल थोड़ी यूज करो, मुंह में खिला के दिखाओ उनको, ठीक है। अब फिनाइल है उनका अपने चेहरे पे लगा कर दिखाओ, डिश गोल्ड का डेमो दो, ठीक है। जाग कैसे बढ़ते हैं वो जाग वाला डेमो आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं अपने फेसबुक पेज पे कल उसका डेमो भी दे दूंगा, आप देख लेना। तो ये छोटे छोटे डेमो है ना, होम मीटिंग में बहुत बड़ा काम करता है, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग होम मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिए और होम मीटिंग को लगातार कीजिए सर। जब लगातार हम करते हैं किसी काम को तभी उसमें रिजल्ट मिलता है। वीकली मीटिंग, मैं सभी लीडर से कहना चाहूंगा कि हर वीक में एक आपकी मीटिंग होनी चाहिए कि इस वीक में कितने लोग आपने ज्वाइन करवाए हैं, उनको सबको बैठाओ और आपकी ग्रेट अपलाइन को बुलाओ। और थर्ड पार्टी, ग्रेट अपलाइन कौन है? थर्ड पार्टी। आप तो उनसे मिल चुके हो, लेकिन एक बार थर्ड पार्टी को भी लेकर आकर, और थर्ड पार्टी जो पार्टी है वो वीकली मीटिंग में बहुत अच्छा काम करती है। तो वीकली मीटिंग, हर संडे में एक मीटिंग भी आप परमानेंट अपनी टीम्स के लिए करिए दोस्तों। ऑफर अचीवमेंट दोस्तों, जब भी कंपनी का कोई भी ऑफर लॉन्च होता है, हर ऑफर पे अपनी टीम के एक एक बंदे को फोन करके समझाना है दोस्तों। मैं खुद आपने बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी कोई टीम है और टीम के अंदर मैं देखता हूं कि किस आदमी की वॉल्यूम का बिल कटा है, चाहे 200 बिजनेस वॉल्यूम का बिल कटा है, चाहे 1000 वॉल्यूम का बिल कटा है, चाहे 500 वॉल्यूम का बिल कटा, उनको फोन करके मैं बात करता हूं कि सर आप ये इस ऑफर को अचीव कर सकते हैं, इसमें इतनी वॉल्यूम करेंगे, इतनी बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो ये ऑफर अचीव करेंगे। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा तो 2 लोग ही ऑफर अचीव करेंगे, 8 लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं 10 को कॉल करूंगा तभी तो 2 आएंगे सर। तो ऑफर अचीवमेंट, हर बंदे को ऑफर, कंपनी का जो भी ऑफर आता है लगातार अचीवमेंट करवाना चाहिए। न्यू अचीवमेंट योर टीम, यस, आपकी टीम में हर महीने एक अच्छे लीडर की पहचान तभी होती है कि आपकी टीम में हर महीने नई अचीवमेंट आनी चाहिए, चाहे सिल्वर बने, चाहे सुपर बने, चाहे 10%, 10%, 15% बनने उसकी पोस्ट डालो। देखो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, बहुत सारी ऐप भी आती है, किसी आदमी की फोटो लगाकर उसको आपने प्रेजेंट करो। तो ये न्यू अचीवमेंट जो है, ये भी अपनी टीम को फोटो लगाकर जो भी अचीव किया आपकी टीम के अंदर उसको प्रमोशन करो, उसका बहुत अच्छा। ये भी लगातार होना चाहिए। चेंज योर पिन, यस, हर 3 महीने बाद आपकी पिन चेंज होनी चाहिए। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, हर 3 महीने बाद अपनी पिन को चेंज कीजिए। तो अपनी टीम में भी चेंज करवाइए और आप खुद भी चेंज कीजिए, ये भी आपको लगातार करना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल बन चुकी है, इंटरनेशनल, यस, मलेशिया, इंडिया में नेटवर्क काम शुरू हो चुका है। मलेशिया में देखिए आप, मलेशिया के देखो कैसे कैसे लोग मलेशिया में ज्वाइन हो रहे हैं, आईएमसी का एलोरा ले जा रहे हैं, दबा के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये मलेशिया की फोटो आप शायद देख रहे हैं, ये देखो मलेशिया की टीम काम कर रही है दोस्तों। मलेशिया में भी आपके कोई जान पहचान के लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। देखो ये जो बीच में है ना धीरज जी, जो वहाँ के मलेशिया के सीईओ है, बीच में बैठे हैं आईएमसी की टी शर्ट के अंदर, ये खुद समझाएंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपको इंडिया में बैठे बैठे इनकम आएगी, आपने वहां एक बंदा तैयार कर दो, उसकी टोटल सेल की इनकम 2% आपको इंडिया में मिलेगी। आपको कहीं वहां ना मलेशिया जाना, ना कुछ करना, सिर्फ फोन पे बात करके उनको मोटिवेट करना और धीरे सर से उससे मुलाकात कराना। तो मलेशिया में जहां पर भी आपके संपर्क है लोगों का, उनसे जरूर मुलाकात कीजिए, उनको समझाइए कि कंपनी शुरू हो रही है। और अभी 19 फरवरी को प्री लॉन्चिंग शुरू हो चुकी है, प्री लॉन्चिंग हो रही है 19 फरवरी को, तो शुरू कर दीजिए। मलेशिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए दोस्तों। देखो ये हमारे एमडी सर भी मलेशिया में भी मीटिंग करके आए थे, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और दोस्तों बहुत शानदार 2023 के अंदर हरिद्वार का टूर, यस, हरिद्वार का टूर मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने अचीव कर चुके हैं। और आपने कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पर ये जो फर्स्ट 500 क्वालिफाइड वो तो हो चुके हैं,
लेकिन नेक्स्ट 1000 वाले जिसमें 12,000 बिजनेस वॉल्यूम करने, उसमें भी लगभग 360 लोग हो चुके हैं। सिर्फ उसमें अभी 140 लोग बचे हैं। 12,000 बिजनेस वॉल्यूम में 140 लोग बचे हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 140 में आपका नंबर आना चाहिए, नहीं बाद में 13,500 और करनी पड़ेगी। इसलिए 12,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने कर लीजिए। हरिद्वार का टूर है, बहुत ही जबरदस्त शानदार टूर होने जा रहा है। कंपनी का वेयर हाउस, कंपनी की फैक्ट्री, और जो लोग नहीं गए हैं ना उनको पहले बताइए। जो जा चुके हैं ठीक है, उनको दोबारा आना है, लेकिन जो नहीं गए अभी तक हरिद्वार, आपकी टीम में कोई हरिद्वार का वेयर हाउस नहीं देखा, कंपनी की फैक्ट्री नहीं देखी, कंपनी के जो R&D है वहां नहीं देखी, तो दोस्तों अपनी टीम के हर लीडर को देखिए। जब कोई लीडर अपनी आंखों से फैक्ट्री देखता है, अपनी आंखों से प्रोडक्ट को बनते हुए देखता है, उनके अंदर एक नया जुनून पैदा होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनको लगता है यार मैंने कंपनी को अपनी आंखों से देखी है। तो अपनी टीम के हर लीडर को ये ये जो टूर है ये क्वालिफाइड करवाइए सर। नए लोगों को तुरंत करवा दीजिए, जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, और पुराने जो लोग हैं और जाना चाहते हैं तो